18 जून की सुबह 10:30 बजे सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को लोहागढ़ किले के किस जगह से धक्का दिया था, वहां तक कैसे पहुंचे थे, ये ना सिर्फ आपको आज मैं बताऊंगी बल्कि आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे सिया, केतन और उनके पीछे पीछे चेतन उस जगह तक पहुंचे थे जहां से सिया ने अपने होने वाले पति केतन को धक्का मारा था और वो 350 फीट नीचे गहरी खाई में जाकर गिर गया, उसकी मौत हो गई। ये आप तस्वीर देखिए, ये लोहागढ़ किला है, ये पहले बोर्ड है, यहाँ से ये रास्ता शुरू होता है और यहाँ से ऊपर जाने का कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। आपको इन सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर ऊंचाई तक, चोटी तक पहुंचना होता है। सिया और केतन भी इसी रास्ते से 18 जून की सुबह ऊपर तक पहुंचने के लिए निकले थे। क्योंकि केतन ट्रैकिंग करता आया हुआ है, उसको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत पसंद है, इसीलिए केतन बहुत ही एक्टिवनेस के साथ ऊपर जा रहा था, लेकिन सिया धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और दोनों का टारगेट ये था कि सबसे ऊपर वाली जो चोटी है वहां तक पहुंचना है। और ये दोनों साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और इस बात से बेखबर केतन कि उनके पीछे एक और शख्स कंटिन्यू आ रहा है। सिया और केतन जो है वो काफ़ी ऊपर तक पहुंचते हैं और देखिए ये वाली जो जगह है जहां तक पहुंचना लोगों का लक्ष्य होता है, टारगेट होता है और इसी जगह पर आकर लोग फोटोज क्लिक करते हैं, यहीं तक पहुंचना था और केतन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी था। वो बहुत ही फुर्ती के साथ आगे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी वक्त सिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। सिया को उस जगह तक नहीं पहुंचना था क्योंकि जगह देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सब इसी जगह तक आने के लिए इतना लंबा ट्रैक करके आते हैं ताकि वो उस जगह तक पहुंचे और केतन को भी वहीं पहुंचना था, वहीं पर पिक्चर्स भी लेनी थी। ये केतन सोच रहा था, लेकिन उसके साथ चल रही उसकी होने वाली पत्नी सिया के मन में कुछ और चल रहा था। सिया ने देख लिया था कि वहां पर बहुत सारे लोग पहले से ही हैं और वहां पर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। अगर वो इस वाली जगह तक, इस वाले पॉइंट तक पहुंच गए तो वहां पर वो केतन को धक्का नहीं दे पाएगी। इसीलिए क्योंकि वैसे भी सिया धीरे धीरे चल रही थी तो उसने थकने का बहाना किया और उस पिक्चर पॉइंट जो है जहाँ पर सब लोग हैं वहाँ से थोड़ा सा पहले, जहाँ कोई भी नहीं है, जहाँ सन्नाटा है, वहाँ पर थक कर रुकने का नाटक किया। और इसी दौरान, इस नाटक के दौरान, इस थकावट दिखाने के दौरान उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को कंटिन्यू, वो बात कर रही थी मैसेजेस पर और उसने मैसेज किया कि वो फ़ौरन यहाँ पर आ जाए और वो क्योंकि उनको लगातार फॉलो भी कर रहा था इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच गया। और जैसे ही चेतन वहाँ पर पहुँचा, केतन और सिया पहले से वहां पर मौजूद थे। फौरन मिलकर सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का मार दिया और वो सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। अब सोचिए कि किस तरीके से पूरा प्री प्लान किया था। उसके बाद जैसे ही केतन को इन दोनों ने मिलकर धक्का मारा और वो 340 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गया, उसके बाद ड्रामा शुरू किया, एक्टिंग शुरू की सिया ने। सिया शोर मचाने लगी, रोने लगी और आसपास लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लिया। गार्ड्स आ गए जो वहाँ पर तमाम पर्यटक पहले से पहुँचे हुए थे, टूरिस्ट थे बहुत सारे, वो आ गए और वहाँ तमाशा होने लगा। सिया ने एक्टिंग की कि मतलब पैर फिसल गया, पिक्चर ले रहे थे, पता नहीं चला कैसे क्या हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। लोग वहाँ पर पहुँचे, फ़ौरन देखा नीचे बहुत गहरी खाई है। और इससे पहले जब 14 तारीख को एक बार और सिया ने धक्का मारने की कोशिश की थी केतन को और तब केतन बच गया था क्योंकि पीछे एक पेड़ आ गया था और पेड़ के सहारे वो बच गया था। और तब सिया ने कहा था कि अरे सांप आ गया और मैंने सांप से तुमको बचाने के लिए धक्का मारा था। लेकिन उस वक्त केतन ने सोचा ही नहीं कि जिस लड़की को वो इतना प्यार कर रहा है उसके मन में इतना जहर भरा हुआ है, वो उसको इस तरीके से मारना चाहती है। इसीलिए उस चीज़ को एक सामान्य घटना समझकर उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बार ना पीछे कोई पेड़ था, ना कोई और रुकावट थी। ये जगह आप देखिए, ये जगह देखिए, जिस जगह पर की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, इस जगह से पीछे की ओर धक्का मारा गया केतन को। आप सोच सकते हैं कोई भी बचने के चांस किसी के भी यहाँ से नहीं होंगे अगर कोई यहाँ से गिरता है तो। 340 फीट गहरी खाई में जाकर केतन गिर गया और वहाँ से जब सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, पुलिस को फ़ोन किया गया, उनके घर वालों को सिया ने फ़ोन किया। इस ड्रामे के दौरान वहाँ से चेतन जा चुका था, जो सिया का बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ मिलकर ये पूरा कांड किया, ये मर्डर किया, ये कत्ल किया।
वहाँ से चेतन फौरन भाग गया था। और उसके बाद जितना भी ये ड्रामा सिया ने रचा, उसके दौरान वहाँ पर चेतन मौजूद नहीं था, यानी कि वो किले से ही बाहर चला गया था। उसके बाद गार्ड आए, पुलिस आई, उसके बाद बॉडी को तलाशा गया, और जब रात हो गई लाश का कुछ पता ही नहीं चला, केतन मिला ही नहीं। उसके बाद अगले दिन फिर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि देख रहे हैं आप कितनी गहरी खाई है और किस तरफ जाकर वो गिरा होगा, उसको ढूंढने में बहुत वक्त लगा। अगले दिन केतन का शव जो मिला, उसके बाद भी लगातार ये एक्टिंग जो है वो चलते रहे। आपने देखा कैसे खुद पहले उसने केतन का कत्ल किया, उसके प्यार का, उसके भरोसे का कत्ल किया, विश्वास का कत्ल किया। और उसके बाद जो ड्रामा उसने किया, अपने बर्थडे पर उसने किस तरीके से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगाई और इतने बड़े बड़े नोट्स लिख दिए कि केतन से वो कितना प्यार करती थी, केतन उसको छोड़कर चला गया। किसी ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो तो बस केतन की बहन को थोड़ा शक हुआ, परिवार को शक हुआ, पुलिस के पास जब गए तो फिर धीरे धीरे सारा भांडा फूट गया। लेकिन अब देखिए, ये वही जगह है, वही लोहागढ़ किला है जहाँ पर केतन और सिया गए थे, जहाँ से सिया ने केतन को अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर 340 फीट गहरी खाई में गिरा दिया था, पूरी प्लानिंग के साथ। पीछे पीछे हुडी वाला बॉयफ्रेंड चेतन लगातार चल रहा था, मैसेजेस पर लगातार कांटेक्ट में थे। और ये वो पूरा लाइव सीन आपने देखा उस दिन का, कैसे किस रास्ते वो लोग ट्रैक करके गए, कैसे वहाँ पहुँचे, कैसे सेल्फी पॉइंट से पहले ही रुक गए जहाँ पर सन्नाटा था, और दोनों ने मिलकर केतन को धक्का मार दिया। किले की ऊंचाई वाली चोटी से सीधा 340 फीट नीचे गहरे केतन गिरा और उसकी जान चली गई।